आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी A to Z प्लान से आप लोग का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग से गुजारिश है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ले ताकि सारी जानकारी आप लोग को समय से मिलता रहे और सभी जानकारी आशा से संबंधित आशा प्रशिक्षक समिति स्वास्थ्यकर्मी समिति आशा आंगनबाड़ी जीविका सेविका सहायिका रसोईया वैक्सीन कुरियर संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग कर्मचारी ठेका कर्मी सरकार के प्रशासन विभाग के कर्मी के लिए सारी सूचनाएं समाचार इस चैनल पर आते रहते हैं। तो आप लोग को चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखना है ताकि सारी जानकारी आप लोग को समय से मिल जाए। और आप लोग से गुजारिश है कि बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि सबसे पहले आप पर सूचना पहुंच सके। तो आज के इस एपिसोड में आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। यह खबर आप लोग के लिए जितनी भी आशा दीदी फर्स्ट लेटर दीदी हैं और आशा बहू हैं, आशा संगनी हैं, आशा उषा है, उनसे संबंधित यह खबर है। तो आप लोग खबर में वीडियो में बने रहें और खबर को पूरा देखें। यह आप देख रहे हैं विजय विद्रोही जी को, जो कि आपके लिए यह प्रदेश के अध्यक्ष हैं आशा के, और इन्होंने आप लोग के लिए जो मांग पूरी हुई थी 14 मांग, उसमें से 12 मांग पूरी हुई थी और 14 में से 2 आंशिक पूरी हुई थी, उसी के विषय में विशेष जानकारी दे रहे हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग से गुजारिश रहेगी, छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि सभी एक एक करके एक लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर लें। देखिए कि जो पूरे प्रदेश की स्थिति है उसमें सरकारों के एजेंडे में हम पहले भी कहते रहे हैं कि मजदूर वर्ग और मेहनत कश वर्ग खास तौर से ये महिला स्कीम वर्कर्स जो है ये उनके एजेंडे में नहीं है, क्योंकि ये एक मुफ्त के पारिश्रमिक मिल गए हैं उनको, जिनको कोई पारिश्रमिक दिए बिना उनको 12 घंटे 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे कराया जा सकता है। और वो लंबे अभ्यास के तहत तो उन्होंने खासतौर से इस महिला श्रम की लूट के लिए एक शब्द इजाद किया है, स्कीम वर्कर। तो आंगनबाड़ी है, मिड डे मील है, आशा वर्कर है, समूह सखी है, जीविका दीदी है। तो ये इस तरह से पूरा एक महिलाओं का उत्तर प्रदेश के अंदर ये 1 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं जिनके श्रम का खुला दोहन हो रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से आपको लड़ती हुई आंगनबाड़ी और आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर कभी कभी दिखती है। आशा वर्कर्स के साथ सरकार की एक सकारात्मक बातचीत हुई थी 6 तारीख को, 9 तारीख को, और उसके बाद अभी एक वार्ता हमारी होने वाली है जिसकी तारीखों में कुछ हेर फेर चल रहा है अभी। तो वो बातचीत असल में हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश का जो स्वास्थ्य निदेशालय है, सचिवालय है, और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और यूनियन के बीच में एक बातचीत हुई है, जिसमें बहुत सारे सवालों को, जिन पे कुछ सहमतियां हैं, कुछ सुझाव हैं, इन पर एक अंतिम कोई निर्णय तब तक के लिए हम लोगों ने अपने आंदोलन को स्थगित किया था। अभी हम 15 तारीख को फिर बैठने जा रहे हैं। 15 मार्च को लखनऊ में हमारी राज्य स्तर की बैठक होने जा रही है, और ये बैठक हमने कल ही आउट की है। इसलिए सरकारों पर हमें बहुत भरोसा नहीं है। हमें अपनी लड़ाई पर भरोसा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1090 करोड़ रुपया और 224 करोड़ रुपया और अभी राज्य से मिलने वाला राज्य वित्त का जो फंड है वो जारी किया गया है। 2000 करोड़ रुपया एनएचएम के पास पिछले 2 महीने में आया है। इसमें 2024 और 2025 के संपूर्ण बकाये की अदायगी का सवाल है, और इस वर्ष की 2025 का जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, इस वित्तीय वर्ष की संपूर्ण बकायेदारी की अदायगी का सवाल है। लेकिन कहीं भी पूरे प्रदेश के अंदर कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। कुछ जगहों में पैसा दिया जा रहा है, उसका बंदरबांट हो रहा है, बेनामी खातों में उसका हस्तांतरण कर दिया जा रहा है। पूरा सीएमओ से लेकर के स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष से लेकर के बीसीपीएम प्रभारी सब लूट में लगे हुए हैं, और बोलिए और कोई सुनने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री के निजी गृह जनपद के डीएम के पास लोग गए, उन्होंने चौथी बार 2 बार वार्ता के लिए बुलाया, चौथी बार सीएमओ को डायरेक्ट कर दिया कि आप बात करिए, हमारे पास बार आ रही है। सीएमओ कह रहे हैं भ्रष्टाचार 50% वसूली हो रही है, वो कह रहे हमको सुनना नहीं है। एनएचएम की निदेशक कहती है वसूली के सवाल हमको सुनना नहीं है। लोग कह रहे हैं भुगतान नहीं मिल रहा है, वो कह रहे हमने दे दिया, अपना पासबुक प्रिंट करा के लाइए। 1,88,000 लोग अपना 4 साल का पासबुक प्रिंट करा के लाए, और ये बात वो लोग कह रहे हैं जिनके पास उनके कंप्यूटर में सारा डेटा मौजूद है कि कितना आपने भुगतान किया है। हमने कहा कि आप अपने स्वास्थ्य केंद्र के सामने भुगतान किए गए डेटा को चस्पा करिए। वो चस्पा नहीं कर सकते हैं, प्रिंट निकाल
करके, इसलिए कि पूरी लूट है जी। तो ये जो पूरा नीचे आज की तारीख में चल रहा है, सरकार हमें 2000-3000 मान लीजिए दे ही थी और हमारा साल भर में आप 30,000 चोरी कर लेते हैं जी। तो आप 2000 से हमारा क्या भला हो जाएगा जी। आप इस चोरी को रोकने के लिए तैयार नहीं है। ये जो लूट हो रही है, जो स्कैम का इंस्पेक्टर बना हुआ है, इसको आप इसमें किसी के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं आप जी, कुछ करना नहीं चाहते, इसको बचाना नहीं चाहते। आपकी नौकरशाही बेलगाम है, रखी हुई है, लूट रही दोनों हाथों से। पूरे स्वास्थ्य विभाग का कमाल कर दिया इन लोगों ने। गर्भवती से 3000 लेना है, बाहर से खरीद के लाना है, दवा बाहर से खरीद लानी है, जो बाहर से खरीद के लाना है, और ये वो महिला चली जाए किसी प्राइवेट अस्पताल में, तो आता को टर्मिनेट कर देना है। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, ये तभी एक बड़ी कठिन लड़ाई मान रहा जी। तो हम लोग सरकार से जो बात चल रही है वो चल रही है। आने वाली 15 तारीख को हम लोग कुछ निर्णय लेंगे और हम फिर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभी आंगनबाड़ी दीदी दी गई थी जी, वो भी लौट के आई है। उनको भी वो बता रहे हैं कि हमने कैशलेस इलाज दे दिया है, फलाना दे दिया है, मिड डे मील को भी कैशलेस इलाज दे दिया है। अरे भाई, वो अपना कैशलेस इलाज अपने पास रखो। हमारी मांग है कि 20 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा करिए हमारा। हमारी मांग है 50 लाख रुपए का जीवन बीमा दीजिए हमको। आप वो हमको देना नहीं चाहते हैं। 5 लाख का आप कैशलेस इलाज हमको दे रहे हैं, और उस इलाज में हमको कैंसर हो जाएगा, हमको जब हमारा किडनी बदला जाएगा, हमको जब कोई भारी ऑपरेशन डिजीज हो जाएगी, तब वो पैसा हमको मिलेगा। उसमें जांच का पैसा है नहीं, दवा का पैसा है नहीं जी। मैंने डॉक्टर का जो कंसल्टेंसी फीस है वो उसके अंदर है नहीं जी। किस्तों में पैसा, तो ये सब सरकार बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। और उत्तर प्रदेश के इसी तरह आप देखिए कि मनरेगा का उत्तर प्रदेश के अंदर 40,000 कर्मचारी जो है इस समय रोजगार सेवक से लेकर के मनरेगा इंजीनियर तक 8-8 महीने से उनका तनख्वाह नहीं मिला जी है। और वो काफी और मथुरा बना रहे कि हम मथुरा में भी वो आपका राम मंदिर जैसा मथुरा में भी आपको सजावट और भव्य मंदिर देंगे आप। तो हमको मंदिर आपका बहुत हमने देख लिया, हमारा रोटी का जो हमारा किया हुआ पैसा है वो हमें ईमानदारी से वापस कर दीजिए। और नहीं तो ये निश्चित तौर से ये लड़ाई, हमने पहले भी कहा था कि लड़ाई हम 27 तक ले जाएंगे और सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे और उसमें कंधा लगाएंगे। सारे स्कीम वर्कर्स इस लाइन को, चाहे आशा हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, और चाहे मिड डे मील हो, और चाहे वो समूह की महिलाएं हो। ये अभी तक मैं आपको एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि आशा वर्कर्स का, मिड डे मील का और आंगनबाड़ी का और समूह की महिलाओं का सरकार खाली एक इस्तेमाल करती है कि चुनाव के दौरान पहले साल भर काम कराइए, उनसे 5 साल खूब काम कराइए, और काम करा के रातों दिन मार डालिए, उनको पैसा मत दीजिए, भूखा रखिए। और चुनाव जब आएगा तो इनके बीसीपीएम, इनके प्रभारी, इनके सीएमओ दबाव डाल करके गाड़ियां खड़ी कर देंगे कि चलिए नेताजी की रैली है, मुख्यमंत्री जी की, सादा कपड़ा पहन जाइएगा, पानी अपने पास से लाइएगा, खाना अपना खुद लाइएगा, काला ब्लाउज मत पहनिएगा, काला दुपट्टा मत ओढ़िएगा, काली शाल मत डालिएगा। मैंने नेताजी को काले दुपट्टे से भी खतरा आइए और उनकी रैली में बैठिए, ताली बजाइए, और नेताजी आए और बड़ी बड़ी बातें किए और 5 साल का भविष्य का खूबसूरत सपना दिखाए और हिंदू मुस्लिम का जहर पैदा किए, ऊंच नीच की खाई खड़ी किए और चलेगा। और ये आशा वर्कर आकर के फिर मर रही, मिड डे मील वर्कर, समूह की दीदी आके फिर मर रही है। न इनको जो है खाना है, न पानी है, न कपड़ा है, न चप्पल है, न यात्रा भत्ता है, और सरकार काम कर रही है। और मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि हम क्रमिक रूप से इनके प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करेंगे। अपनी प्रोत्साहन राशि में तो आपने 85,000 रुपए की वृद्धि कर दी अपने वेतन भत्ते में। आपने पिछले साल अगस्त के महीने में आपने मंत्री सुख सुविधा विधेयक 2025 में पेमेंट करके आपने 85,000 रुपए ले लिए, उसमें तो क्रमिक रूप आपको नहीं दिखाई पड़ा। तो ये लीडरशिप का जो मैंने पूरा स्टेट है, वो चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, वो अपने पेट के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए, अपने महल के लिए, अपनी गाड़ी घोड़ा के लिए, अपने रंग रोगन के लिए, अपने बच्चों को विदेशी स्कूलों के रास्ते खोलने के लिए वो उनके पास समय है और उसके लिए वो सब कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश में नौकरशाही, ये भ्रष्टाचार विहीन प्रदेश का नारा देकर के आने वाली सरकार दोनों हाथों से गरीब गुरुओं को लुटवा रही है, और सरकार इस लूट को संरक्षण प्रदान कर रही है। और इसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई होगी और एक ज्वाइंट मोर्चा बनाने की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स, आंगनबाड़ी समूह, ये सारे लोग रोजगार सेवक सबको लेकर के हम लोग एक बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी अब विजय विद्रोही जी को सुने थे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने बताया कि जितने भी स्कीम वर्कर्स हैं, यानी कि आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और भी जितने हैं, उस सभी की समस्याएं एक ही हैं। सभी का पैसा का लूट हो रहा है और सभी को पैसा जो है और मानदेय जो है बढ़ोतरी भी नहीं हो पा रही है, और उसे जो आश्वासन मिला उसे भी पूरा नहीं हो पा रहा है, और जो इनको राशि मिलना चाहिए वो भी बकाया चल रहा है।
तो ये सारे समस्या इनके पास है। और इनके जो भी तनख्वाह या वेतन या प्रोत्साहन राशि या जो इंसेंटिव मिल पाती है उसमें भी बंदरबाट हो रहा है, वो भी समय से नहीं मिल पा रहा है, उसमें भी लूट हो रहा है, उसमें चोरी हो रही है। तो यह बहुत ही भयावह स्थिति है और यह सरकार इसे समझे और सरकार इस समस्या से निपटे और सभी का जो मांग है और जो वेतनमान है और जो प्रोत्साहन राशि है या जो बकाया राशि है सभी को समय से और तत्क्षण देने का काम करे। तो फिर इन्हीं बातों के साथ फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। लेकिन जाते जाते आप लोग से गुजारिश रहेगी, छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसे हर एक आशा फैसिलिटेटर, एनएचएम कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, जीविका और सरकारी जितने भी कर्मी हैं वो सभी जो है इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके रखें और बेल आइकन को दबाकर कॉल पर क्लिक कर दें ताकि सारी जानकारी समय से आप लोग को सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।